हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाय डू के साथियों, कैसे हैं आप सभी? कैसा चल रहा है तैयारी आप लोगों का? चलिए, आई होप कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज हम वेक्टर का ही केस लेकर के आने जा रहे हैं और वेक्टर में काफी ज्यादा खास, अहम जिसको कहा जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक कोप्लानर वेक्टर। और कोप्लानर वेक्टर से यकीन मानिए क्वेश्चन पूछा है इस बार, एकदम बनने वाला क्वेश्चन सब रहता है। इसलिए वेक्टर का जो सिलेक्शन किया है एकदम कंप्लीट, आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन फोड़ कर ही आएंगे। तो चलिए वेक्टर की शुरुआत करें। कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर क्या होता है? कोप्लानर वेक्टर की अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक वेक्टर कोप्लानर होगा। कब? जब वो सेम प्लेन में लाई करेगा या प्लेन के पैरेलल होगा। सेम प्लेन में लाई कर जाए या प्लेन के पैरेलल हो जाए, कंफर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड द कोप्लानर। मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर कोप्लानर if and only if they lies on the same plane, they lies on the same plane या parallel to the plane, parallel to the plane। ऐसे जब दो या दो से अधिक वेक्टर कोप्लानर हो जाए तो कंफर्म हो जाए कि वो सेम प्लेन में होगा कोप्लानर, या प्लेन के पैरेलल हो जाए तो कोप्लानर। इसी में एक टर्म कभी कभी यूज भी करते हैं कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करे तो कोप्लानर होगा। If two lines are intersect, two lines are intersect to each other, intersect to each other, then they are coplanar। They are coplanar। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया तो कंफर्म हो जाइए कि वह भी कोप्लानर होगा। जैसे अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें कुछ ऐसा, मान लीजिए ये एक्स वाई, ये जेड एक्सिस है, डायग्राम फर्स्ट है। यहां पर जो भी वेक्टर हम प्लॉट कर देते हैं सब एक्स वाई प्लेन में, एक ही प्लेन में है, कोप्लानर कहलाएगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें कुछ ऐसा, एक्स वाई जेड, अगर कहें कि यह प्लेन के समांतर है एक वेक्टर ऐसे, या फिर आप ऐसे प्लॉट कर दे, इसको अगर हम पैरेलल अर्थात समांतर का अगर केस ले लेते हैं, पैरेलल का केस लेते हैं, यह भी कोप्लानर हो जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड आ जाइए, कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए, ओरिजिन एक वेक्टर या और एक वेक्टर या दो वेक्टर हम ले लिए, दोनों का दोनों वेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करता है तो मस्ट है कि कोप्लानर होगा। रीजन कि इंटरसेक्ट तभी करेगा जब वह सेम प्लेन में होगा। अगर डिफरेंट प्लेन में चला जाए तो इंटरसेक्शन की बात ही नहीं होगी। यहां पर इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्शन, तो मस्ट है कि ये कोप्लानर का केस होगा, कोप्लानर। अगर यही डिफरेंट प्लेन में लाई कर जाए, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम ये फोर्थ पॉइंट ले लें, जैसे देखिए एक्स है, जेड है और ये वाई है, एक वेक्टर यहां ले ले, एक वेक्टर यहां ले ले, ये कोप्लानर नहीं है, नॉट कोप्लानर। कोप्लानर होने के लिए सेम प्लेन में होना जरूरी या दो वेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करना जरूरी। ये तो कोप्लानर समझ गए, लेकिन अब समझना है कि इसको न्यूमेरिकली अप्रोच कैसे लिया जाए, कम टाइम में एक बेटर स्कोर हम कैसे कर ले। और यकीन मानिए क्वेश्चन पूछता है, अभी हम जस्ट करवाने जा रहे हैं कोप्लानर का, तो ये कोप्लानर समझने का तरीका था, लेकिन हर वक्त आपको डायग्राम देगा, आपको वेक्टर देगा, प्लॉट करके रखा रहेगा, आपसे ये क्वेश्चन डिमांड नहीं करेगा। जेईई मेन एडवांस, जेईई मेन एडवांस आपको डिमांड करेगा कि अगर कोई तीन वेक्टर दे दिया जाए तो कोप्लानर होगा, शो कीजिए, या तीन वेक्टर कोप्लानर है तो दिखाइए कि उसके बीच में अननोन कांस्टेंट कितना होगा। अब आते हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जरा इस पर देख लें, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बुआ।
तब तक मैं इंक रख दूं। जिस कॉन्सेप्ट पर जेईई और एडवांस ज्यादा फोकस मारता है, आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बना लीजिए, ताकि क्वेश्चन जैसे भी पूछे आप क्रैक करके आ जाइए। और यही मैटर करता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पढ़ लीजिए, काउंट कर लीजिए कि ये तो हम पढ़ लिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो आपको क्वेश्चन ही ना बने, तो फिर वो बेकार है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। चलिए हेडिंग दे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चन को डील कैसे करना है। कोप्लानर की अगर हम बात करें तो आप लोग को दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, सॉ दैट वेक्टर विल बी कोप्लानर। दूसरा क्वेश्चन, वेक्टर विल बी कोप्लानर देन फाइंड द अननोन कांस्टेंट। ये दो टाइप का क्वेश्चन, जिसमें जेईई एडवांस की अगर हम बात करें तो फाइंड द अननोन कांस्टेंट ये ज्यादा रहता है। ये ज्यादा, हम मैक्सिमम क्वेश्चन को देखें तो ये फाइंड द अननोन कांस्टेंट का टर्म ज्यादा मिलेगा। सो दैट की अगर हम बात करें तो आपको उतना क्वेश्चन नहीं मिले, इक्का दुक्का बहुत ही मिल जाए, बहुत हो गया। तो यहां पर हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम में पहले तो ये देखें कि आखिर प्रोसेस क्या होता है। जब 3 वेक्टर कोप्लानर दे दिया जाए, वर्किंग रूल लिख लें। 3 वेक्टर्स विल बी कोप्लानर। जरा समझ लीजिए, यहां पर हम एक लाइन समझा दें। अगर 3 वेक्टर दे दिया जाए, सपोज कीजिए लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i वेक्टर, y1 j वेक्टर, z1 k वेक्टर, b वेक्टर x2 i वेक्टर, y2 j वेक्टर, z2 k वेक्टर, और c वेक्टर है x3 y3 z3। ये 3 वेक्टर दे दें और आपसे कहा जाए कि सो दैट वेक्टर विल बी कोप्लानर। ऐसे सो दैट वेक्टर विल बी कोप्लानर, तो मुझे क्या करना है कि एक मेथड कि इस तीनों में से किसी एक वेक्टर को, दो वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे इसको मेथड हम फर्स्ट रखते हैं। कोई एक वेक्टर लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि ए वेक्टर ले लिए, बी और सी बचा, तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, म्यू सी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। ये कहा जाता है जहां पर लेमडा और म्यू स्केलर होगा, वेयर लेमडा एंड म्यू आर स्केलर। अब स्केलर होगा तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे क्या करना है कि कोई एक वेक्टर को अदर दो वेक्टर को के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में एक्सप्रेस करना है और यहां से कैलकुलेट करके लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना है। लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालिएगा तो यहां पर 3 इक्वेशन बनेगा। अब कैसे बनेगा तो जरा गौर करें। हम ए वेक्टर को लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर लिखे हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इधर भी वेक्टर होगा, इधर भी वेक्टर होगा, तो दोनों साइड से आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट इक्वेट कीजिए, तो वहां पर लेमडा और म्यू में 3 इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन बनेगा तो आप किसी भी दो को सॉल्व कीजिए, लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालिए, थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिए। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो डायरेक्ट कहिए वेक्टर आर कोप्लानर। एक मेथड यह है कि इस मेथड से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको कम टाइम में बेटर स्कोर करना है तो ये मेथड छोड़ना पड़ेगा, ये मेथड आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आखिर सेकंड मेथड क्या ले ले? सेकंड मेथड एक काम करते हैं, मेथड नंबर सेकंड। अगर यह 3 वेक्टर कोप्लानर हुआ तो आपको करना क्या है कि तीनों वेक्टर में आई जे के साथ जो एक आई जे के का जो कॉफिशिएंट है उससे एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए और उस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 दिखला दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए वेक्टर विल बी कोप्लानर। कोप्लानर होने के लिए इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लानर, देन डिटर्मिनेंट
x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 विल बी जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो डायरेक्ट कह दीजिए वेक्टर कोप्लानर होगा। तब यहां से दो तरीका होगा, आपको अगर शो करना है तो डिटर्मिनेंट को जीरो दिखला दीजिए, कोप्लानर होगा, या अननोन कांस्टेंट का अगर वैल्यू निकालना है तो आप इस मेथड से आ जाइए, जीरो होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन इसी मेथड से बन जाए जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पर मुझे फर्स्ट मेथड का यूज करना पड़ता है, जो जेईई मेन और एडवांस की ही बात करें। लेकिन मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चन पूछा कोप्लानर से तो 9 क्वेश्चन आपको इसी सेकंड मेथड से बनने जा रहा है। तो ये तो था कोप्लानर का बनाने का तरीका। अब क्वेश्चन पर हम अटेम्प्ट कैसे ले, किस तरीके से अटेम्प्ट ले, तो चलिए अब एग्जांपल जरा देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा वो। चलिए वो क्वेश्चन को हम लिख करके ले आए हैं। ये 29 जनवरी का मॉर्निंग सेक्शन का एग्जाम था 2023 जेईई मेन, 29 जनवरी 29 जनवरी मॉर्निंग सेक्शन का कोप्लानर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एक लाइन में आंसर निकलता है। क्वेश्चन लिखते, एप्लीकेशन करके आ जाए, आप खुद ब खुद आंसर बता देंगे कि इसका कितना होगा। कंसीडर 3 कोप्लानर वेक्टर, 3 कोप्लानर वेक्टर लिखा हुआ है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस लैम्डा के वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस के वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर, देन 9 लैम्डा इज, अब जरा पहले लिखने दीजिए, जेईई मेन 2023 और ये 29 जनवरी मॉर्निंग सेक्शन का क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन नहीं दिए। आपको पता है जेईई मेन इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न लेकर के आया है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जिसको आप लोग बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में देख करके आए हैं तो वहां पर क्या होता है, बनाना पड़ता है, आपको आंसर निकालना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर आंसर निकालना तो वही तरीका से है, आपको टाइम कम मिल रहा है लेकिन बनाना नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही डील करना है। OMR सीट पर ही उस आंसर को आपको सर्किल करना है, ऐसे दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में 9 लैम्डा का वैल्यू पूछा जा रहा है, लेकिन कब, जब वेक्टर कह रहा है कोप्लानर होगा। यहां पर क्वेश्चन सीधे लिखा जा रहा है कि वेक्टर कोप्लानर है तो मुझे दिखलाने की कोई बात ही नहीं है। जब कोप्लानर है तो डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट जीरो के बराबर कीजिए, 9 लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, वही आंसर होगा। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल करना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट किसका, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर में जो i j k के साथ का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, 3 माइनस 4 लैम्डा, 3 माइनस 4 लैम्डा, 4 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मुझे शो नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह कोप्लानर है तो मुझे 0 के इक्वल करके चलना है। कैलकुलेट करें, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है। 3 ये -12 और प्लस -12 प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस 4, इसको ब्लॉक अगर हम कर दें, ये ब्लॉक हुआ तो -16 और प्लस 1 और प्लस लैम्डा, ये अगर ब्लॉक कर दें तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
कैलकुलेट अगर किया जाए तो ये 9 तो -27 प्लस ये 4 और ये -15 तो ये कितना आ जाएगा -16 और ये कितना आ जाएगा प्लस ये 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कीजिएगा तो -87 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये 9 लैम्डा इज इक्वल टू 87, इसका वैल्यू चाहिए था भाई 9 लैम्डा। हो गया आंसर। कोई दम नहीं रहता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो एकदम 100% आप बनाकर ही आएंगे। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन पर लेकर के आ रहे हैं, एकदम उसी तरीके से आप फॉलो कीजिए। 100% हम गारंटी देते हैं कि आप उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ के नहीं आइएगा, अर्थात उस क्वेश्चन को आप बना करके आइएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आज आप लोगों को प्रैक्टिस ही करवा दी, जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए वो मिटा दें और जेई एडवांस तक का लेवल हम लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज of lambda for which vectors minus lambda I vector plus j vector plus k vector और I vector minus lambda square j vector plus k vector and I vector plus j vector minus lambda square k vector are coplanar, are coplanar. Each ऑप्शन दे दिया 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 3। ये बुआ जी एडवांस का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी जरा लिख दें। जी एडवांस किस ईयर में पूछा है? 2007 का क्वेश्चन है और 2007 में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा था। 3 मार्क्स। देखिए कोप्लानर से रिलेटेड है। यहां पर लिखा जा रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू पूछ दिया, लेकिन कब? फॉर व्हिच फैक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लानर। अब यहां पर भी वही चीज है, आपको शो नहीं करना है, कोप्लानर लिखा हुआ है। जब कोप्लानर की अगर बात की जा रही है तो हमको क्या करना है? डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट इक्वल टू 0 करना है। किसके? तो आई जे के का जो कोफिशिएंट है उससे एक डिटर्मिनेंट बनेगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट माइनस लैम्डा, सॉरी स्क्वायर होगा बुआ, देख ले थोड़ा सा, बिल्कुल स्क्वायर था। माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 और 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना जानते हैं, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर दीजिए। अब कैसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पर डिपेंड करेगा। या तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिएगा तो कैलकुलेशन में उलझ जाइएगा। रीजन क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंड करने का हो सकता है कि ये 6 डिग्री का इक्वेशन बन जाए, तो आपके लिए तोड़ना आसान नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें। प्रॉपर्टीज कौन सा? मैक्सिमम 0 बना लेने का कोशिश करें, मैक्सिमम 0। हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम है। रो में, रो फर्स्ट में तीनों रो को हम ऐड कर दें। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहां पर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, यहां भी माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 और यह भी माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 और ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो कॉमन निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से कॉमन निकाल दीजिए।
माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, तो बचा कितना 1 1 1, और यहां पर 1 माइनस लेमडा स्क्वायर और ये 1 और ये 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब गौर कीजिएगा, दो का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, ये तो नन जीरो होगा, इसका रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है कि यह जीरो के बराबर हो जाए, ये तो नन जीरो है, तो फाइनली हम लिखेंगे माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर और लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, कितना रियल वैल्यू निकलेगा 2, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी। ऐसे डील कीजिए क्वेश्चन, सिंपल सा तरीका था, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आप बना सकते हैं, एकदम श्योर रहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखें। द यूनिट वेक्टर which is orthogonal to the vector which is orthogonal to the vector 3i plus 2j plus 6k 3i plus 2j plus 6k vector and is coplanar with vectors 2i plus j plus k and i vector minus j vector plus k vector is, चलिए ऑप्शन दे दिया इसमें 2y माइनस 6j प्लस के वैक्टर बाई अंडर रूट 41, बी ऑप्शन 2y माइनस 3j डिवाइडेड अंडर रूट 13, सी ऑप्शन 3j और माइनस के वैक्टर बाई अंडर रूट 10 और डी ऑप्शन 4i प्लस 3j माइनस 3k बाई अंडर रूट 34। ये जेई एडवांस 2004 का क्वेश्चन, 3 मार्क्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऐसे कहा जा रहा है। इतना लंबा चौड़ा था इसलिए मुझे लिख करके क्वेश्चन लाना पड़ा ताकि डिजिट में कोई गलतियां ना रह जाए। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन और इससे पहले जो आपको हम क्वेश्चन करवाएं दोनों कोप्लानर से रिलेटेड ही है, लेकिन फर्स्ट दो क्वेश्चन में कोप्लानर कह रहा था कि 3 वेक्टर को कोप्लानर कहा जा रहा था। यहां पर क्या कर रहा है कि डायरेक्ट 3 वेक्टर को कोप्लानर नहीं कह रहा है, क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे व्हिच इज ऑर्थोगोनल। एक सेंटेंस है आप लोगों के लिए, ऑर्थोगोनल। व्हाट इज ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल का मीनिंग है जस्ट लाइक एज ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ऐसे समझिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसी को लिखता है ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाए तो वो ऑर्थोगोनल का केस होगा। यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर, वह जो यूनिट वेक्टर होगा इसके साथ ऑर्थोगोनल होगा, अर्थात परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तभी होता है जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो वेक्टर का डॉट जीरो तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन आगे लिख रहा है कि इज कोप्लानर विथ दिस एंड दिस। कौन सा वेक्टर भाई? ये यूनिट वेक्टर। वह जो यूनिट वेक्टर जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हम यूनिट वेक्टर आपसे डिमांड करें, तो वह यूनिट वेक्टर उस दोनों वेक्टर के साथ कोप्लानर होना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर आपसे पूछ भी रहा है और यूनिट वेक्टर को कोप्लानर भी कह रहा है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, डिटर्मिनेंट तो बना नहीं सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, एक ऑप्शन है कि आप वेक्टर मान लीजिए,
जैसे अगर इसी को हम ए वेक्टर यूनिट वेक्टर मान लें कि ए वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर है या आर वेक्टर एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर ए वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर मान भी ले, एक्स वाई जेड का टर्म ले ले, तो फिर कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, एक अननोन टर्म ही अप्लाई कीजिए। हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ ये वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल और इसके साथ ये कोप्लानर है। हम इसको ए वेक्टर कंसीडर कर लें और इसको बी वेक्टर कंसीडर कर लें। तो ये यूनिट वेक्टर अगर दोनों के साथ कोप्लानर है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि आर एक यूनिट वेक्टर होगा, आर इज एनी वेक्टर, बाद में यूनिट देखेंगे, आर इज इक्वल टू एनी वेक्टर। तो यह वेक्टर दोनों के साथ कोप्लानर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर फिर से कैलकुलेशन आपका टफ होने जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, जब क्वेश्चन कोप्लानर कह ही रहा है तो उसमें से कोई एक ही स्केलर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए। हमको दिखलाना नहीं है कि ये कोप्लानर है, दिखलाना रहता है तब मुझे दो स्केलर की जरूरत पड़ती। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोप्लानर है तो आप कोई एक ही स्केलर का सिलेक्शन करें, आपके लिए कैलकुलेशन काफी ज्यादा इजी होने जा रहा है। अब क्या करना, आर वेक्टर को हम मान लिए कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर मालूम है 2i प्लस जे प्लस के वेक्टर और प्लस लैम्डा बी वेक्टर है ये आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करें, 2 प्लस लैम्डा आई वेक्टर और यहां पर प्लस 1 माइनस लैम्डा जे वेक्टर और प्लस 1 प्लस लैम्डा के वेक्टर, आर वेक्टर निकल गया। अगेन आगे कह रहा है कि वह जो यूनिट वेक्टर होगा इसके साथ ऑर्थोगोनल होगा, किसके साथ, इसके साथ। तो यहां पर आर वेक्टर इज ऑर्थोगोनल विथ 3i प्लस 2j प्लस 6k वेक्टर। तो इसका मतलब है कि आर वेक्टर और यह इसका डॉट 0 के इक्वल, आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 2j और प्लस 6k वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां से आर वेक्टर को यह आर वेक्टर यह और यह वेक्टर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन सॉर्ट कर दे रहे हैं। आई डॉट आई 1 के इक्वल, यहां से 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस जे डॉट जे इसका ऑप्शन 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा और के डॉट के, ये आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन जरा करके लैम्डा का वैल्यू निकाले, ये 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा 6 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कुछ ये आ जाएगा लैम्डा और ये 7 लैम्डा प्लस ये कितना 6 8 12 14, लैम्डा का वैल्यू निकल गया माइनस 1/2, लेमडा का वैल्यू माइनस 1/2 आ गया, तो लेमडा का वैल्यू इस आर वेक्टर में रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर का रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। वो थोड़ा सा जगह चाहिए, स्क्रीनशॉट लेंगे आप। लेमडा का वैल्यू आर वेक्टर में रख दीजिए, वहां से निकालिएगा तो आपको शायद सी ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए मिटा दें। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा का वैल्यू 2 प्लस या माइनस प्लस 1 माइनस माइनस 1/2 जे वेक्टर और प्लस 1 माइनस 1/2 के वेक्टर। सिंप्लीफाई कीजिएगा, ए भाई कहीं वो कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गया। कैलकुलेशन मुझे देखने दें। इसके साथ 2 प्लस
तो यहां पर कोप्लानर है, ये 2 प्लस लेमडा और 1 माइनस लेमडा और यह इसके साथ लेमडा का वैल्यू सही होना चाहिए 3/2। गलत है, लेमडा का वैल्यू ही गलत निकल गया, -2। आइए अब सही है, -2। कैलकुलेट कर दें, ये 0i और यहां से +3j और -k वेक्टर, तो ये 3j -k वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, अंडर रूट, तो ये √10, तो फाइनली r कैप r वेक्टर बाई, तो ये 3j और -k वेक्टर बाई अंडर रूट, सॉरी लेमडा का गलत वैल्यू आ गया था। ये था जेईई एडवांस 2004 का क्वेश्चन। चलिए वो एक क्वेश्चन जरा हम लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मुझे कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a unit vector coplanar with I vector plus j vector plus 2k vector and I vector plus 2j vector plus k vector and perpendicular to I vector plus j vector plus k vector is, निकालिएगा जरा ऑप्शन। ये जेईई एडवांस, अब क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, जेईई एडवांस 1992 में पूछा था, जेईई एडवांस 1992 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। इसी क्वेश्चन को 2011 में 2011 में फिर से जेईई मेन पूछा था, 2011। यकीन नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिएगा। अब देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन हम करवाएं सेम उसी क्वेश्चन पर यह भी बेस्ड है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर आपसे पूछा जा रहा था, क्या था कि एक के साथ ऑर्थोगोनल था, यहां पर ऑर्थोगोनल नहीं लेकर के परपेंडिकुलर दे दिया, और कह रहा है कि दोनों के साथ कोप्लानर है, तो सेम कंसीडर कीजिए। अब यहां से वैल्यू निकाल दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आज का पसंद आएगा और क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तब तक क्वेश्चन बैंक से कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न को फॉलो करते रहे, बनाते रहे। मिलते हुआ नेक्स्ट वीडियो में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लेकर के, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। मिलते हुआ अगला वीडियो।